लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। भाई आज बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के महत्व की और इस दिन क्या करें क्या ना करें। इस साल 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है, मतलब अभी कुछ दिनों बाद। कार्तिक मास की अमावस्या का महत्व जितना होता है उतना ही कार्तिक मास की पूर्णिमा का होता है। इस दिन दान, गंगा स्नान ये सब करना बहुत लाभकारी माना गया है। प्रत्येक वर्ष 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन जब मलमास आता है मतलब अधिक मास आता है तो 13 पूर्णिमा होती है। तो इसीलिए इस बार कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाएगा। उसी के साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा खास तौर से इस दिन चंद्रमा आकाश में उदित होता है, उसमें चंद्रमा की 6 कृतिकाओं का पूजन होता है। ये बेसिकली महत्व है और इनकी 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। और कहा तो ये भी जाता है अगर इस दिन में गंगा स्नान कर लें तो पूरे वर्ष के स्नान का फल मिल जाता है। तो भाई अगर गंगा स्नान हर कोई तो कर नहीं सकता, क्योंकि हर किसी के जिले, हर किसी के गांव, घर, शहर में गंगा जी बहती नहीं है। तो अपने नहाने वाले स्नान में कुछ गंगा जल की ड्रॉप्स, बूंदे जरूर डाल लें। ऐसा कर लेने मात्र से ही गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा लोगों को देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी हुई तामसिक प्रवृत्तियों का नाश होता है। इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को अति पुष्करणी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो इंसान कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है वह यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले तो पूर्ण फल का भागीदार हो जाता है। और गंगा स्नान के क्या कहने, अगर गंगा स्नान हो जाए तो और बेहतर। इसी से जुड़ा कुछ आपको और महत्व बताता हूं। कहा जाता है इस दिन ब्रह्म सरोवर का अवतरण हुआ था। इसी दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में आया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस है। तो इसीलिए लाखों लोग पुष्कर तीर्थ आज के दिन जाते हैं। उसी के साथ साथ इस दिन त्रिपुरासुर का अंत हुआ था, उससे जुड़ी भी कथा है। इस दिन देवता काशी में दीपावली मनाते हैं। इस दिन योग निद्रा से भगवान विष्णु जागते हैं, इसीलिए कहा जाता है भाई कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलेगी। तो इसीलिए अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, बहुत कुछ कहती है ये पूर्णिमा। तो आप सब लोग इस दिन स्नान जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई कार्तिक पूर्णिमा में क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले क्या करें, गंगा स्नान अवश्य करें। नहीं हो पा रहा है तो घर में गंगा जल डाल के अपने नहाने वाले पानी में स्नान करें। इस दिन बुआ, बहन तथा ब्राह्मण को अगर नए वस्त्र का दान कर दें तो बहुत लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा में सायंकाल के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल, कच्चा दूध मिलाकर अर्घ देना चाहिए। इससे मन शांत रहता है, सकारात्मक रहता है। इस दिन गौदान, गौ को चारा खिलाना, दूध का दान, केले का दान, चावल का दान, तिल का दान, आंवले का दान, इनमें से किसी भी एक चीज का दान, दही का दान बहुत लाभकारी रहता है। स्वच्छ जल में दूध, शहद, लाल पुष्प मिलाकर पीपल के वृक्ष को अगर आप अर्पित करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं तो लक्ष्मी का निवास आपके घर में होता है। उसी के साथ साथ शनि, राहु, केतु की अगर कोई समस्या है खत्म होती है। यह भगवान हरि का दिन है, इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना भी इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ध्यान स्नान करके मुख्य द्वार पर आम के पत्तियों से पुष्प से उसे सजा दें। शाम के समय पर मुख्य द्वार पर रंगोली जलाएं और घी का एक दीपक मां लक्ष्मी के नाम से जला दें। कोशिश करें कि गरीब या किसी भी मतलब कि जो भी नीडी पर्सन हो उसको आप कुछ दान जरूर दें। आज के दिन 2, 5, 7 अथवा 9 के घी के दीपक जलाकर अगर नदी में प्रवाहित करते हैं तो देवगण प्रसन्न होते हैं और मनचाही कामना पूर्ण होती है। इस दिन तुलसी का दीपक जरूर जलाइए, तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू शांति के लिए, लाभ के लिए। अब क्या करने से बचें भाई, तो देखिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन, किसी बुजुर्ग को, खास तौर से माता को किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहिए, नकारात्मकता से दूर रहिए इस दिन।
हो सके तो खास तौर से समागम से भी परहेज करिए। उसी के साथ साथ विकलांग, भिखारी तथा किसी गरीब का धोखे से भी अपमान ना हो इस दिन। बेजुबान का भी अपमान ना हो, वो आपके घर से खाली ना जाए। अगर मांगने आया है तो रोटी जरूर डालिए। पूजा पाठ में रहिए, विवाद झगड़ों से दूर रहिए। विशेष खास तौर से महत्व होता है तुलसी पूजा का, तो गलती से भी ना तुलसी तोड़े ना ही तुलसी उखाड़ें उस दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरी सब्जियों का सेवन, उड़द, मसूर, करेला, बैगन, भिंडी, तरोई इनका ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह की मूर्ति का विसर्जन ना होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी बात बस आपको ध्यान रखनी है, बाकी शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, औरों तक पहुंचाना है। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।